तो विष्णु राज का कहना मैंने आखिर उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया था, जानिए पूरी सच। आखिरकार सत्य की जीत हुई। जो सब लोग सोच रहे थे उनके पानी फिर गया। सच्चाई हमेशा परेशान हो सकती है मगर कमजोर नहीं हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है मालती चौहान को आज 21 तारीख है, कल 22, परसों से 2 मंथ हो जाएंगे, यानी 60 दिन हो जाएंगे मालती चौहान को इस दुनिया से गए। एक बेटा है जो कि 2 साल का होने वाला है और मालती चौहान के बेटे का जन्मदिन भी आने वाला है। उस पर बात करते हैं थोड़ी देर बाद, यानी इसी वीडियो में बताते हैं, कुछ खास बात है। और रही बात कि उनका बेटा इस 60 दिन अपने माँ से दूर है, उसको पता नहीं मेरी माँ कहाँ है, मगर फिर भी कहते हैं ना, बच्चा है अभी कुछ नहीं जानता कि मेरी माँ कहाँ है। कल को जब वो बड़ा होगा तो सबसे पूछेगा आखिरकार मेरी माँ कहाँ है। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि विष्णु राज तो जेल में है और विष्णु राज अभी भी मेडिकल में है। उनकी तबीयत खराब चल रही है, यानी कंटिन्यू उनकी तबीयत खराब चल रही, वो मेडिकल पे है। अभी उनकी केस की कोई मतलब बेल जो होनी थी वो खारिज कर दी गई उनकी बेल को, और जो उनका केस है वो हाई कोर्ट पहुंच गया। मगर दोस्तों यहाँ पे चंदा भाभी जी ने आश्वासन दिया, उन्होंने बताया है अपनी जनता को, यूट्यूब जनता को, कि बहुत जल्द जो विष्णु राज है हम लोगों के बीच में आएंगे और विष्णु राज सबके बीच में आएंगे। और दोस्तों और उन्होंने कहा अगर विष्णु राज ने मालती के केस में अगर विष्णु राज मालती के कातिल हैं तो उनको सजा मिलेगी, नहीं तो मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस केस की सुनवाई हो और इसमें जो दोषी है उसको सजा मिले। उनका मेन टारगेट यही है। जो चंदा भाभी हैं उनका कहना है कि विष्णु राज को सब लोग कह रहे हैं मगर जब सामने बात आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि विष्णु राज दोषी नहीं है। दोषी तो वो अर्जुन वर्मा और राधिका है। कहाँ गए आखिर, वो गए कहाँ? उनको आसमान खा गई है, जमीन जो निगल गई, जो कि उनका पता नहीं चल रहा। जो पत्रकार भाई हैं वो भी उनका पता नहीं लगाए, उनकी कोई वीडियो नहीं डाला, उनके बारे में कोई जान नहीं है, आखिर वो लोग हैं कहाँ, ये चंदा भाभी जी का कहना है। और दोस्तों बता दे, एक माँ है अपने बेटे से 60 दिन अलग थी, वो जाके मिली है, यानी विष्णु राज से मिलने गई थी उनकी माँ और मौसी। उन्होंने बताया कि जैसे ही विष्णु राज से मिलने के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि विष्णु राज कैसा भी रहा हो, रहते तो साथ में ही थे ना, यानी कि बगल में ही रहते थे, उस घर में नहीं थे मगर सामने वो देखती तो थी। तो माँ का तो दिल माँ ही होती है। एक माँ कभी कपूत नहीं हो सकती, बेशक पूत कपूत हो सकता है मगर माँ कभी खराब नहीं हो सकती। माँ तो माँ ही होती, माँ एकदम निर्मल होती है, निर्जल होती है। माँ की मतलब निर्छल होती है, उसके अंदर कोई छल नहीं होता है, क्योंकि जब वो अपने बेटे को पालती है तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा समझ के, ना कि ये सोचती कि कल मेरे साथ ये क्या करेगा। तो विष्णु राज वही बेशक अपने माँ के साथ में नहीं रहते थे मगर माँ बाप उनके बहुत परेशान थे, खास करके वो मौसी भी। तो विष्णु राज जो है अपनी मौसी और माँ से मिले तो विष्णु राज भी रोए हैं अपनी माँ को देख के, और उनकी माँ जो है वो भी बहुत रोई हैं। जाहिर सी बात है, एक बेटा जो है अपनी माँ से 2 मंथ बाद मिल रहा और एक माँ मिल रही तो रोएंगे तो है ही, नहीं तो क्या हंसेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि बेशक विष्णु राज कहते हैं ना, जो विष्णु राज को सबक मिल गया कि जो दुख में होता है वो अपने होते हैं, जो दुख में होते हैं वो अपने होते हैं, और जो सुख में आते हैं वो रिश्ते होते हैं। तो मालती यानी कि विष्णु राज के जो सुखी में विष्णु राज के पीछे पीछे लगते थे वो सिर्फ रिश्ते थे, और विष्णु राज के अपने तो उसके साथ दे रहे हैं। जैसे उसका भाई हो गया, उसकी माँ हो गई, उसके बाप हो गए, सब।
और रही बात युवराज की, तो जो मालती के पापा हैं वो अब भी उन्होंने कब बताया कि मालती के पापा अभी केस मतलब फाइल लेके दौड़ रहे हैं, परेशान है, लड़ाई लड़ी जा रही कि युवराज आए वो विष्णुराज के पास है, क्योंकि विष्णुराज की जरूरत है, ऐसा उन्होंने बताया है। क्यों? तो वही कहते ना कि एक माँ जो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। और दोस्तों यहाँ फोन आ गया था मेरा, मुझे कट करना पड़ा। तो विष्णुराज को पता चल गया है कि अपने अपने होते हैं और दूसरे दूसरे होते हैं, ठीक है। जो दुख में साथ देता है वही अपने होते हैं, सारे रिश्ते सारे नाते सब बेकार होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अब बात कर रहे थे युवराज के बारे में। तो युवराज जो है उसकी लड़ाई लड़ी जा रही, विष्णु भी चाह रहा है कि उसके पास आए उसका बेटा, और उधर मालती के पिता चाह रहे हैं कि उनके पास में रहे। क्योंकि ये बात तो सही है, जितना मायके वाले कर सकते हैं पोते मतलब नाती के लिए, उतना एक पोते के लिए ससुराल वाले नहीं करते। इस बात में मैं सहमत हूँ, मगर फिर भी उसमें भाई विष्णुराज का हक है, क्योंकि विष्णुराज का बेटा है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप जान रहे हो कि वो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है उनके पास आए, और युवराज का जन्मदिन होने वाला है। तो पता चल रहा है कि बहुत जल्द युवराज का जन्मदिन विष्णुराज शायद मनाएंगे, और बड़ी सी मतलब बहुत सारे गेस्ट आएंगे, बहुत अच्छी मतलब दावत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो विष्णुराज की पूरी उम्मीद है कि तब तक मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और जो है मतलब अपने बेटे का जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगा, ऐसा विष्णुराज का कहना है। मगर दोस्तों आप लोग बताइए, कोई नहीं ये जान रहा कि राधिका कहाँ है। आखिर राधिका है कहाँ, कहाँ छुपी हुई है, और अर्जुन वर्मा कहाँ है। जब अर्जुन वर्मा ने ही सब कुछ किया, धारा उसका है, तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। तो दोस्तों कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए, और कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल में ही रहे। तो दोस्तों बात तो ये होती है। और फिर बात करते हैं कि विष्णुराज ने खुद बताया कि उस रात में, विष्णुराज का कहना है कि मैंने क्यों नहीं वीडियो बनाया था उस दिन। तो दोस्तों विष्णुराज का कहना है मैंने उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया था, जब मालती को लेके मालती के घर से आए थे। विष्णुराज का कहना है उस दिन जब थाने के अंदर हम लोगों की जब बात हुई थी प्रशासन के सामने, तो वहां पे गोरखपुरी भौजी भी थी और बाकी सारे लोग थे, और उन्हीं के सामने ये बात हुई थी। तो जो मालती थी, मालती ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि तुम अर्जुन वर्मा के ऊपर केस नहीं करोगे, क्योंकि जो विष्णुराज है वो अर्जुन वर्मा के ऊपर केस करना चाह रहा था। मगर मालती ने कहा तुम वैसा नहीं करोगे, अगर तुम वैसा कर दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी। तो विष्णुराज का कहना है कि मालती का मुझे हमेशा डर था खोने का, क्योंकि मालती अगर छोटी छोटी बात में झगड़ा करती थी तो हमेशा यही बोलती थी मैं कुछ कर लूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। इसीलिए जब समझौता होने के बाद मालती अपने मायके चली जाती है और विष्णुराज अपने घर आ जाते, एक रात बीत जाती है, विष्णुराज का बेटा आता है। विष्णुराज ने उस दिन का वीडियो बनाया था जब बेटा लेके आते हैं, और बेटा जो है मौसी के साथ, यानी विष्णुराज की जो मौसी रहती है उस बेटे के साथ खेलता है। उस बेटे से विष्णुराज बार बार यही पूछते हैं कि तुम अपने मामा के यहाँ जाओगे कि नहीं, तो वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कौन चाहिए आपके पास रहूंगा, मतलब तुम्हारे पास, ऐसा करके वो बोलता है बेटा। क्योंकि बेटा को देखो छोटा बच्चा है, उससे पूछा जा रहा है। और विष्णुराज उस दिन बहुत खुश रहता, अपने बच्चे को बहुत गले से प्यार से मिलता। भाई एक बाप है, इतने दिन बाद अपने बच्चे से मिला था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब विष्णुराज को लगा कि चलो ठीक है, सब लोग वो कह रहा था कि मेरी मौसी कहीं, और कुछ लोगों ने कहा कि चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम मालती को अपने साथ लिवा लाओ, अपने घर लिवा लाओ, मालती को अपना लो।
एक बच्चे के लिए, नहीं तो एक बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। जिसकी वजह से मैंने जब बात किया, उसके भाई से किया बात, तो उसके भाई ने कहा कि वो नहीं आएगी। फिर बाद में कहा हाँ मालती कह रही थी, क्योंकि उसके भाई उसकी तरफ था, उसने कहा कि मालती कह रही थी अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी फंसा देंगे और मैं कुछ कर लूंगी, ऐसा उसने बताया। तो दोस्तों बता दें, इसीलिए और कह रहा कि मालती ने खुद मना किया था कि वीडियो मत बनाओ, मैं शो नहीं होना चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ, ऐसा है वैसा है। तो जिसकी वजह से उसने कहा था कि वीडियो मत बनाओ, तो वीडियो नहीं बनवाई थी, वो खुद नहीं चाहती थी कि वीडियो बने। और फिर उसके बाद जब दूसरे दिन वो वीडियो बनी थी, सब लोग कह रहे हैं, विष्णु राज कह रहे हैं कि वो वीडियो जो बनी थी वो मालती अपने मायके में बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मालती का भी घर बन रहा था और विष्णु राज के पीछे की दीवार भी बन रही थी जिस वीडियो को लेकर। तो विष्णु राज का कहना है, उनका दावा है कि वो वीडियो मालती के मायके का है, मगर जो विष्णु राज के पिता हैं और सब लोगों ने बताया कि ये वीडियो जो है विष्णु राज के घर का है। तो उसने बताया था कि वो तब भी अर्जुन के बारे में बात कर रही थी, तो मैं अपने बेटे को लेके चला गया स्टूडियो में। मैंने कहा अगर इसके साथ रहूंगा तो झगड़ा होगा, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को लेके अपने पास सोने के लिए चला गया। फिर इसके बाद मालती किससे बात की, क्या की, मुझे नहीं पता। और जब मेरा बेटा जब दूध, उसको भूख लगी सुबह के 4 बजे, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अनुरोध है आप लोगों से